बाइनरी पॉलिटिक्स है। दोनों पार्टी जो आज इस तरीके की बातें कर रही हैं, दोनों के पास अपना काम बताने का तो कुछ है नहीं। टीएमसी आज 15 साल से सत्ता में है, उनके पास ये नहीं बताने का कि मैंने 15 साल में बंगाल में क्या किया। भाजपा आज 15 साल से केंद्र में है, उनके पास ये बताने का कोई जगह नहीं है कि हमने केंद्र में क्या काम किया। तो फिर आप वोट कैसे लीजिएगा? लोग आप ऐसे ही लीजिएगा कि आप बताइएगा वहाँ हिंदू मर रहा है, आप हिंदू को बचाना है तो बीजेपी को वोट दो, और उसी का डर दिखा के ममता बनर्जी बोलेंगे कि अगर बीजेपी आएगा तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, तो मुसलमानों को बचना है तो वो मुझे वोट दें। काम के नाम पे तो कोई वोट ही नहीं मांग रहा है। कोई ये तो बोल ही नहीं रहा है कि मैंने क्या काम किया। कोई ये तो बोल ही नहीं रहा है कि आप हमको चुन के लाइए तो हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर देंगे। लोग बोल रहा है कि हिंदू को बचाना है तो हमको वोट दे दीजिए, वो बोल रहे हैं मुसलमान को बचाना है तो हमको वोट दे दीजिए। तो आज टीएमसी जो है और भाजपा, ये दोनों जो बाइनरी पॉलिटिक्स करके ये केओटिक सिचुएशन बनाने का तैयारी है। अच्छा। कि लोगों को भ्रमित करें और एक तरफ अगर आप किसी का नुकसान मूलतः नहीं हो, जैसे आपने बताया 58 लाख नाम कटा है, उसमें तो 25 लाख डेड है। अच्छा। अगर 25 लाख लोग मर गए हैं तो उनका तो नाम रहना ही नहीं चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था जो उन्होंने नहीं किया इतने सालों से, इसीलिए आज 25 लाख हुआ। अगर रिवीजन वो हर साल जो उनका दायित्व है अगर वो करते रहे तो हर साल 5,000 10,000 नाम कटते रहेगा। आज इतने लंबे समय तक रिवीजन एसआईआर पे बंगाल में जिस तरह से 58 लाख लोगों के नाम कटे और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की एक एमपी है काकोली घोष दस्तीदार, उनके 4 लोगों के नाम कट गए। कांग्रेस एसआईआर को लेकर अलग विरोध प्रदर्शन कर रही है और तृणमूल कांग्रेस की टीम आज जाकर इलेक्शन कमीशन के बाहर उनका अपना एक विरोध प्रदर्शन रहा। जितेश पांडे जी है, इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जो है स्पोक पर्सन है। जितेश भाई, पूरा सवाल ये है कि मेरा आज पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी भी एसआईआर को लेकर विरोध कर रही है, आप लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता किसके विरोध प्रदर्शन को समझ रहा है कि सत्ता की विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि जनहित का विरोध प्रदर्शन है? नहीं, ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी जो है वो, पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस एसआईआर को जो पॉलिटिकल मोटिव से किया जा रहा है या जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। हमने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सभापति श्री शुभंकर सरकार जी ने बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखित रूप में चिट्ठी देके बताया है कि आप एसआईआर का जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें एक हमारा डिमांड था कि आपको समय बढ़ाना चाहिए एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म देने का। हमने 1 महीना मांगा था, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन 10 दिन उसको बढ़ाया है। हमने ये भी बोला कि आपने हियरिंग कर रहे हैं जिसके 3 बार आपको लोगों के पास आपको पहुँचना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो, ये टीएमसी जो है और भाजपा, ये दोनों जो बाइनरी पॉलिटिक्स करके ये केओटिक सिचुएशन बनाने का तैयारी है। अच्छा। कि लोगों को भ्रमित करें और एक तरफ अगर आप देखें कि टीएमसी, आपने कहा कि टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आप दूसरे जगह देखिएगा हर वार्ड में टीएमसी के पार्टी ऑफिस से टीएमसी के काउंसिलर जो हैं, जो एमएलएज हैं, उन लोगों ने एसआईआर का हेल्प डेस्क लगा के रखा है। वो एसआईआर में लोगों को बुला के उन लोगों ने एसआईआर में फॉर्म भराया है। तो लोगों को भरमाने की काम है कि एक तरफ आप विरोध प्रदर्शन करें और एक तरफ आप जो है खुद सेटअप करा के एसआईआर का काम पूरा कराएं। अच्छा, एक बात बताइए, 58 लाख लोगों का नाम कटा और लगभग इतना ही नाम बिहार में कटा था, तो इससे तो ये है कि सरकार जो आने के चांसेस है, मतलब मान लीजिए कि एंटी बीजेपी सरकार आने के चांसेस है तो वो नहीं आएगी। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? कांग्रेस का नुकसान हो रहा है या टीएमसी का नुकसान हो रहा है? नहीं, एसआईआर में नाम कटने से किसी का नुकसान मूलतः नहीं हो। जैसे आपने बताया 58 लाख नाम कटा है, उसमें तो 25 लाख डेड है। अच्छा। अगर 25 लाख लोग मर गए हैं तो उनका तो नाम रहना ही नहीं चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था जो उन्होंने नहीं किया इतने सालों से, इसीलिए आज 25 लाख हुआ। अगर रिवीजन वो हर साल जो उनका दायित्व है अगर वो करते रहे तो हर साल 5,000 10,000 नाम कटते रहेगा। आज इतने लंबे समय तक रिवीजन नहीं होने के कारण 25 लाख लोगों का नाम काटा गया है। उसके अलावा जो 30 लाख लोग हैं उनको हियरिंग का नोटिस दिया जाएगा। 32 लाख लोगों को दे दिया गया है, नोटिस दिया गया है। लोग आएंगे, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, जो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और इलेक्शन कमीशन बाध्य है उनको जगह देने के लिए। तो यहाँ आप मूलतः जब देखेंगे, जब बिहार में भी आपने देखा था कि पहले तो बड़ा एक फिगर ले आते हैं, लेकिन हियरिंग करने के बाद फिर लास्ट में आप देखिएगा उनके पास 5,000 10,000 1 लाख 2 लाख आदमी रहेगा जिसका नाम को काट दिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है ये तो तय बात है, मगर बंगाल में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, मतलब बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल को भी बांग्लादेश बना रही है, और तृणमूल कांग्रेस कहती है कि यहाँ पर भी जो है मतलब बीजेपी वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है विपक्ष का और सत्ता पक्ष का, उसमें
क्या लगता है कि क्यों ये इस तरह की पॉलिटिक्स बंगाल में शुरू हो गई है, हिंदुओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर? कोई सिर्फ हिंदू की बात कर रहा है, कोई सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा है। वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, बाइनरी पॉलिटिक्स है। दोनों पार्टी जो आज इस तरीके की बातें कर रही हैं, दोनों के पास अपना काम बताने का तो कुछ है नहीं। टीएमसी आज 15 साल से सत्ता में है, उनके पास ये नहीं बताने का है कि मैंने 15 साल में बंगाल में क्या किया। भाजपा आज 15 साल से केंद्र में है, उनके पास ये बताने का कोई जगह नहीं है कि हमने केंद्र में क्या काम किया। तो फिर आप वोट कैसे लीजिएगा? लोग आप ऐसे ही लीजिएगा कि आप बताइएगा वहाँ हिंदू मर रहा है, आप हिंदू को बचाना है तो बीजेपी को वोट दो, और उसी का डर दिखा के ममता बनर्जी बोलेंगे कि अगर बीजेपी आएगा तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, तो मुसलमानों को बचना है तो वो मुझे वोट दें। काम के नाम पे तो कोई वोट ही नहीं मांग रहा है। कोई ये तो बोल ही नहीं रहा है कि मैंने क्या काम किया। कोई ये तो बोल ही नहीं रहा है कि आप हमको चुन के लाइए तो हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर देंगे। लोग बोल रहा है कि हिंदू को बचाना है तो हमको वोट दे दीजिए, वो बोल रहे हैं मुसलमान को बचाना है तो हमको वोट दे दीजिए। तो आज तक लगता है ये 10-20 साल का पार्टी है, 30 साल का पार्टी है। इसके पहले लगता है हिंदू मुसलमान बचे ही नहीं थे, इसके पहले हिंदू जिंदा ही नहीं था, मुसलमान जिंदा ही नहीं था। ये दोनों धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान से बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों नफरती आना शुरू हुआ है। तो शुभेंदु अधिकारी तो पहले टीएमसी में थे, उनका भाषण आप एक तरफ चलाइए। पहले जब वो टीएमसी में थे हर इफ्तार पार्टी में जाते थे। आज अचानक से भाजपा में आने के बाद उनको समझ में आ रहा है कि राजनीतिक जीवन का उनका आधा समय बीत चुका है। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं हमको मुसलमानों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये तो क्लियर बात है। उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगा था, उससे बच के वो बीजेपी भागे। आज ईडी सीबीआई उनके ऊपर नहीं है। तो ये जनता को समझने की बात है। अब आपको बीजेपी में जाना है तो आपका पहला क्राइटेरिया है कि आपको जो ज़्यादा हिंदू बनना पड़ेगा। कुछ अलग से वहाँ कोर्स होता है हिंदू बनने का? अब ये कोर्स कुछ है ही नहीं, और इसका सिलेबस शुभेंदु अधिकारी जी पढ़े नहीं हैं, अचानक से गए हैं, बाहरी हैं, तो इसीलिए ज़्यादा हिंदू चिल्ला रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम जितना ज़्यादा मुसलमानों के बारे में ख़राब बोलेंगे उतना ज़्यादा हम भाजपा के करीब हो जाएंगे, और वही हो भी रहा है। जितना नफरत फैला रहे हैं प्रेस मीडिया भी उसको दिखा रहा है। आज प्रेस के ऊपर भी ये सवाल हमारा है कि आप नफरत जो फैलाता है आप उन लोगों को आप लोग दिखाते हैं। तो उनको ये समझ में आता है अगर 10 मीडिया मेरे पास भी आएगा और हम नफरत फैलाएंगे तो हमको लगेगा मैं सही काम कर रहा हूँ ना, तो उनको भी वही लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजितेश पांडे जी है, इनसे खुलकर बातचीत हो रही थी शुभेंदु अधिकारी को लेकर, एसआईआर को लेकर। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।